जो इसका रूप होना चाहिए, जिस प्रकार की यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए, जितना बड़ा इसका विस्तार होना चाहिए, वो समय के साथ हो नहीं पाया है। कुछ उदासीनता सरकार की तरफ श्रद्धालु आते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बैठक रखी गई थी। इसमें हम भी उपस्थित थे। क्षेत्र के जन सूचीबद्ध करके सरकार के समक्ष भी रखेंगे और मेरा प्रयास है कि हम अपनी सरकार से इस क्षेत्र को एक पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करवा कर ही दम लें। नहीं, हम लोगों के जो जिलाधिकारी महोदय हैं या पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, इन लोगों का अनवरत सहयोग मिलते आया है। कुंडेश्वर नाथ मंदिर में यहाँ पे आज बैठक रखी गई थी, किन किन बातों पे चर्चा हुआ विशेषकर? देखिए, हमारे क्षेत्र का आस्था का ये प्रमुख केंद्र है और इसको विकसित करने के लिए पूर्व कई वर्षों से यहाँ के हमारे स्थानीय अभिभावक काफ़ी प्रयत्नशील है, संघर्षशील है, जिसका कुछ परिणाम भी दिखने लगा है। इस मंदिर के रखरखाव के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इसके विकास के लिए एक ट्रस्ट भी बना हुआ है। उस ट्रस्ट के ट्रस्टी, उसके सम्मानित अध्यक्ष, सचिव यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सभी अभिभावकों ने इस बैठक का आयोजन किया था और बैठक का मुख्य लक्ष्य था, ये जो इतना ऐतिहासिक और इतना प्रमुख और इतना हमारे आस्था का केंद्र, इतना बड़ा केंद्र से जुड़ा हुआ मंदिर है हमारे क्षेत्र में है, लेकिन इसकी जो स्थिति है वो भी सामान्य स्तर से कम है। जो इसका रूप होना चाहिए, जिस प्रकार की यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए, जितना बड़ा इसका विस्तार होना चाहिए, वो समय के साथ हो नहीं पाया है। कुछ उदासीनता सरकार की तरफ से भी रही होगी, पूर्व में अधिकारियों की तरफ से रही होगी या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से रही होगी। इसको लेकर हम सभी चिंतित हैं, लेकिन भविष्य में यही उदासीनता नहीं बनी रहे। इस मंदिर का विकास हो, इसके प्रांगण का विकास हो। आप जहाँ खड़े हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा पोखरा है, ऐतिहासिक पोखरा है, लेकिन इसका भी आप व्यवस्था देखेंगे, व्यवस्था के अभाव में, देखरेख के अभाव में इसका स्थिति बहुत दयनीय हो चुका है। दिन पर दिन जो जल का स्रोत है वो कम होता गया है, जल का जो स्तर है वो कम होता गया है। इन तमाम चीज़ों को, इस पूरे कैंपस का जो बाउंड्री है उसको कराने के लिए यहाँ पर बेसिक सुविधाएं, विवाह मंडप हो, चाहे भविष्य में बच्चों के लिए संस्कृत विद्यालय हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, आने जाने के लिए जो यात्री आते, पर्यटक आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बैठक रखी गई थी। इसमें हम भी उपस्थित थे। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा ये फर्ज भी बनता है और एक सनातनी होने के नाते मेरा ये धर्म भी बनता है कि इस पूरे मंदिर का सर्वांगीण विकास हो। इसी संदर्भ में हमने इस सत्र में विधानसभा में भी एक सवाल किया था, जिसका जवाब काफ़ी सकारात्मक मिला है। जिलाधिकारी के लेवल से, जिला से इसका एक व्यवस्था बनाकर, प्रतिवेदन बनाकर राज्य सरकार को भेजा गया है। हमने पर्यटन मंत्री से बात भी किया है। जल्द ही इस क्षेत्र को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का, घोषित करवाने का काम सरकार से हम करेंगे। ये जो कुड़वासर मंदिर का इतिहास जो है प्राचीन काल से भी जोड़ के देखा जाता, बानासुर नामक एक राक्षस सही पूजा करने आता था। जो ये तालाब की बात कर रहे हैं, पहले हवन कुंड हुआ करता था, लेकिन अभी भी यहाँ पे देखिए विकास नदारद दिख रहा है। जी, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, इसका पौराणिक जो इतिहास है उसको लेकर, इसकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसको लेकर, कई वेदों में इस क्षेत्र का जिक्र है। उन तमाम चीज़ों का हम लोग संकलन कर रहे हैं। जल्द ही इसको एकदम पूरे पुस्तक के रूप में सूचीबद्ध करके सरकार के समक्ष भी रखेंगे और मेरा प्रयास है कि हम अपनी सरकार से इस क्षेत्र को एक पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करवा कर ही दम लें। यहाँ पे जो है कि एक पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी है, उसको भी यहाँ बना बहुत सारी चीजें, उपन्यास नहीं हम बता रहे हैं, वो आएंगे, आप उपन्यास पढ़ेंगे, इतिहास जानेंगे। नहीं, बात आपकी सत्य है। और हमने सिर्फ पुस्तकालय के लिए ही नहीं, हमने संस्कृत विद्यालय का भी एक विद्यापीठ के तर्ज पर संस्कृत विद्यालय को भी इसी प्रांगण में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है कमेटी के सदस्यों के समक्ष, जिसका वर्बल इन्फॉर्मेशन हमने अपने शिक्षा मंत्री को भी दिया है। काफ़ी उनका सकारात्मक जवाब भी मिला था। पुस्तकालय हो, विद्यालय हो, विवाह भवन हो, इन तमाम तरह की चीज़ें जो इस क्षेत्र को, इस प्रांगण को विकसित करने के लिए जरूरी है, उस दिशा में हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के ट्रस्ट के जो सदस्य उनका है। वो लोग निरंतर, हमको लगता है कि हर एक जिला से लेकर प्रदेश तक के हर एक पदाधिकारी को लेटर लिखे हैं, पत्र लिखे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब मेरा दायित्व और धर्म बनता है कि मैं उनके संघर्ष में अपना भी योगदान दूं। अभी श्रावणी जो मेला है वो चालू होने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो भी महिलाएं जो आएंगी,
पूरे क्षेत्र से, वो समस्या है कि यहाँ पे नहीं स्नानागार है, यहाँ पे नहीं शौचालय और अन्य चीज़ों के लिए जिलाधिकारी के लेवल से कुछ व्यवस्था किया गया है, अभी काम लगा हुआ भी है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इन तमाम व्यवस्थाओं को जल्द ही यहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा। जितनी आपकी चिंता है उतनी हम सभी की भी चिंता है, समस्त क्षेत्रवासियों की चिंता है कि इस क्षेत्र को, इस पर्यटक स्थल को हम लोग विस्तार रूप दें और विकसित रूप देकर क्षेत्र में एक हम लोग मिसाल का स्थापित करें। और ये जो धर्म का और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक जो संदेश है, इसका प्रचार प्रसार पूरे राज्य में और पूरे देश में। वो भी इस बैठक में शामिल हुए, किन किन विशेष मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा हुआ? सर्वप्रथम आप सब मीडिया कर्मियों के लिए भी धन्यवाद है, जो आज आपने इस तरह के प्रश्न को सर्वप्रथम पूछा है मुझसे। तो मैं सर्वप्रथम बताऊं आपको कि आज का मुख्य उद्देश्य आज की सभा का था कि कल से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। सो मेला का रूप कल से दिखाई यहाँ देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्र जो है, क्षेत्र के लिए आस्था का बहुत प्राचीन केंद्र रहा है कुणवा शिव मंदिर। सो आज हम लोगों ने निर्णय किया कि श्रावण मास में जो जलाभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ होगा कल से, सो आज सायंकालीन पूजा पाठ करके, आरती करके, भजन करके और क्षेत्र के माननीय विधायक सहित विद्वत मंडली को बुला करके आज के कार्यक्रम को किया जाए और आगे के कुछ कार्यक्रम के लिए भी चर्चा का ही अवसर प्राप्त किया गया। अगर जो ट्रस्ट के लोग हैं, जिलाधिकारी से मिलने गए, जिलाधिकारी जो है कि पोस्ट भी किए कि यहाँ पे स्नानागार बनेगा और कम्युनिटी शौचालय बनाने के लिए जिस तरह से कहे, इस पे क्या कहिएगा? नहीं, हम लोगों के जो जिलाधिकारी महोदय हैं या पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, इन लोगों का अनवरत सहयोग मिलते आया है। मैं आपको बताऊं कि दिसंबर में हम लोग मिले थे सप्ताह के अंत में और उनसे आग्रह किए थे ट्रस्ट के सदस्यगण कि सर, आपके जिला के अंतर्गत शाहपुर प्रखंड में बिलौटी स्थित कुणवा शिव महादेव का प्राचीन मंदिर है, उसके हम लोग ट्रस्टी हैं और उसके विकास की याचना के लिए उम्मीद को लेकर के आपके पास आए हैं। और हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया। उस एप्लीकेशन पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए और कुछ ही दिन के बाद संभवतः 1 जनवरी को जिला माइनिंग फंड से उन्होंने आवश्यक कार्य के लिए निर्णय किया। जिला आदेश निर्गत हुआ, किंतु समय समय पर कुछ व्यवधान के चलते काम में विलंब हुआ। किंतु मैंने 2 जुलाई को जब मिला जिलाधिकारी महोदय से, तो उन्होंने शीघ्र ही काम को प्रारंभ कराने के लिए आदेश प्रेषित किया और उसका परिणाम हुआ कि कार्य चल रहा है। कार्य में शौचालय का काम है, यात्री शेड का है, स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए है, ये सब तमाम काम चल रहे हैं। बैठक में तो जो उनका मेन द्वार है, एंट्री गेट, उसका जो है शिलान्यास हुआ था, उसका उद्घाटन कब? बहुत जल्द ही। आप समझिए कि हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगला जो फाल्गुन का शिवरात्रि होगा, उसके पहले भव्य गेट का निर्माण करके उसका उद्घाटन का अवसर जरूर मिलेगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम धर्मदेव मिश्रा हुआ, महुआओं घर हुआ और समाज के लोगों ने इस मंदिर के प्रबंधन समिति के लिए अध्यक्ष के पद पर मुझे चयनित किए हैं।